हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रिपली बैकबेंचर्स। आज का हमारा टॉपिक है कास्केडिंग बिटवीन टू L&T मेक APFC। इन शॉर्ट अगर मैं इसे ये लोकल लैंग्वेज में कहूँ तो हम इसे बोल सकते हैं कि सिंक बिटवीन द टू L&T मेक APFC। और अगर दो L&T मेक APFC के बीच में अगर मेरे को पैरेलल ऑपरेशन का अगर रिक्वायरमेंट है तो उसे हम कहेंगे टेक्निकल टर्म में कास्केडिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर आपको कास्केडिंग के लिए स्पेशली L&T या एल के मेक के APFC की अगर रिक्वायरमेंट है देन इट शुड बी ETA अल्ट्रा, क्योंकि ETA स्मार्ट में कास्केडिंग का ऑप्शन नहीं है और ETA अल्ट्रा में ये जितने भी ऑप्शन है अभी सारे आपके सामने स्क्रीन पे हैं। और इसके लिए ये मैंडेटरी नहीं है कि ETA अल्ट्रा 8R का 8R के साथ ही होगा। इसमें से जो भी कम्बिनेशन आपको रिक्वायर्ड है वो आप अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसे चूज कर सकते हैं। सेकेंडली, कास्केडिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि देखिए मैक्सिमम हमारे पास जो स्विचिंग जो ऑप्शन है मैक्सिमम इज 16। ठीक है, बट अगर मेरे को 16 से ज़्यादा अगर रिक्वायर है देन उस केस में कास्केडिंग का एक इम्पोर्टेंट रोल रहता है। और अगर मेरे को कुछ कम्बिनेशन चाहिए, मेरे को सपोज थायरिस्टर स्विचिंग भी चाहिए एंड मेरे को एज वेल एज कैपेसिटर स्विचिंग भी चाहिए, देन उस केस में भी मैं ETA अल्ट्रा 14T प्लस 2R या ETA अल्ट्रा 16R इन दोनों को कंबाइन करके अपना एक प्रॉपर कास्केडिंग का सर्किट बना सकता हूँ। होपफुली यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं वायरिंग के बारे में। देखिए, जनरली APFC की वायरिंग के बारे में मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इसके बारे में ऑलरेडी जानकारी है, बट स्टिल APFC की प्रॉपर प्रोग्रामिंग एंड वायरिंग के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, स्टिल इसके अलावा इसमें जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो लास्ट वाले जो टर्मिनल्स हैं उन्हें मैं एज ए फैन और एज ए अलार्म भी यूज कर सकता हूं। और कैसे लास्ट वाले दो टर्मिनल को मैं एज ए फैन और एज ए अलार्म यूज हो सकते हैं उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। सेकेंडली, यहाँ पे जो ये मेरा टर्मिनल का सेट है ये मेरे सारे कम्युनिकेशन वाले टर्मिनल हैं। पहला जो मेरा टर्मिनल है वो मेरा यूज होता है एज ए DIDO। सेकेंड नंबर वाला जो मेरा टर्मिनल है वो मेरा यूज होता है फॉर द कास्केडिंग एंड जो लास्ट वन वाला टर्मिनल है वो मेरा यूज होता है एज ए मोड बस कम्युनिकेशन। ठीक है, और फिजिकली अगर हम उस APFC पे देखेंगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये तो हो गया अबाउट द वायरिंग। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज मास्टर एंड स्लेव। ठीक है, देखिए मेरा जो मैंने यहाँ पे जो चूज किया है, मैंने एक चूज किया है ETA अल्ट्रा 8R एज ए मास्टर एंड ETA अल्ट्रा 16R एज ए स्लेव। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि ये मैंडेटरी नहीं है कि जिसमें ज़्यादा है स्विचिंग उसी को ही मास्टर बनाना है। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अकॉर्डिंगली मास्टर बना सकते हैं। बट अब सवाल ये है कि रिले को पता लगेगा ये कैसे कि विच वन इज मास्टर एंड विच वन इज स्लेव। ठीक है, देखिए जिस भी APFC में CT और PT के कनेक्शन होंगे ना वो मेरा वर्क करेगा एज ए मास्टर, और जिसमें ये दोनों कनेक्शन नहीं होंगे ऑब्वियस है वो मेरा काम करेगा एज ए स्लेव। ठीक है, उसके बाद ये बात आपको ध्यान रखनी है कि स्लेव वाला जो कैपेसिटर है उसमें CT PT के कनेक्शन आपको नहीं डालने हैं। ठीक है, और मैक्सिमम हम इसके अंदर 3 स्लेव हम जोड़ सकते हैं। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि हाउ टू डू मास्टर स्लेव वायरिंग इन L&T APFC। ठीक है, इसके लिए देखिए ये आपके पास दो APFC है, एक है मास्टर एक है स्लेव। एज वाला जो टर्मिनल है वो मेरा होगा कनेक्ट A के साथ, B वाला टर्मिनल कनेक्ट होगा B के साथ एंड अर्थिंग वाला टर्मिनल कनेक्ट होगा अर्थिंग के साथ। मतलब इन शॉर्ट दोनों में मैं अलग अलग अर्थिंग भी डाल सकता हूँ। उसके बाद जो मास्टर वाला जो मेरा है टर्मिनल वहाँ पे मेरे को B एंड RT इन दोनों को मुझे करना है आप अपनी शॉर्ट, जैसे मैंने नीचे यहाँ फोटो में दिखाया है आपकी जानकारी के लिए। यहाँ पे भी मैं इसको ऐसे शॉर्ट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर ये स्लेव आपके पास अगर एक ही है तो देन उस केस में यहाँ पे भी आपको इसे शॉर्ट करना है ताकि APFC को ये समझ में आ जाए कि ये मेरा आखिरी स्लेव है। अगर आपके पास दो स्लेव होते तो देन उस केस में यहाँ पे मैं शॉर्टिंग लिंक नहीं लगाता और जो स्लेव 2 होता उसमें मैं ये शॉर्ट लिंक लगाता B एंड RT में, ताकि APFC को पता लगे कि यही वाला मेरा लास्ट स्लेव APFC है। ठीक है, इसके बाद अब हम बात करते हैं
प्रोग्रामिंग के बारे में, ठीक है। जैसे ही जो भी एपीएफसी आपका एज ए स्लेव काम करने लगेगा, आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ जाएगा स्लेव 1, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि आपकी मास्टर स्लेव वाली जो वायरिंग है वो आपकी अच्छे से हो गई है, ठीक है। इसके बाद अभी हम बात करते हैं प्रोग्रामिंग के बारे में। देखिए अभी हमारे पास है ETA अल्ट्रा 8R, ठीक है। और ETA अल्ट्रा 8R में यहाँ पे आप एक बात आप ध्यान आप दीजिए, यहाँ पे मेरा एरर आ रहा है OCOM मतलब ओवर कंपनसेशन। और एक बात यहाँ पे ध्यान आप और दीजिए, यहाँ पे मेरा कैपेसिटर, यहाँ पे मेरा जो कैपेसिटेंस जो आ रहा है मतलब एवरेज जो मेरा आ रहा है वो मेरा आ रहा है -0.924, बट जो मेरा एक्चुअल जो है वहाँ पे मेरा आ रहा है +0.88। इसका मतलब ये रीडिंग सही नहीं है, इसीलिए मेरा OCOM आ रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, पहले ये देख लेते हैं बेसिक प्रोग्रामिंग वीडियो है। अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो आप ये वाला पार्ट स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको दबाना है एंटर की। एंटर की दबाने के बाद आपके पास आएगा टारगेटेड पावर फैक्टर। आपको डाउन की दबाने के बाद सीटी प्राइमरी का ऑप्शन आएगा। मेरे पास यहाँ पे सीटी है 4000/5। वीडियो को मैं कर देता हूँ यहाँ पे स्किप और सीधा हम जंप कर देते हैं 4000 पे। दोबारा एंटर की दबा के वैल्यू सेव, सीटी सेकेंडरी 5 और जितनी भी वैल्यू है वो टाइम बिंग सबको मैं कर रहा हूँ स्किप। और मुझे यहाँ पे डाल देना है स्टेप वैल्यूज। एक एक करके मुझे सब में स्टेप वैल्यूज यहाँ पे डालनी है, ये मैंडेटरी है। ऑटो में आप इसे फॉर टाइम बिंग ट्रायल ना करें, मैनुअल में सब में आपको एक एक स्टेप वैल्यू आपको यहाँ पे डाल देनी है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 जो भी है वो डाल के ETA अल्ट्रा 8R मतलब जो मास्टर है मेरा वहाँ से आपको बाहर आ जाना है। ये आपकी होम स्क्रीन, ठीक है। इसके बाद प्रोग्रामिंग स्लेव की, ठीक है। देखिए जो मास्टर में रीडिंग आपका आ रहा था सेम आपका यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बट इन केस ऑफ स्लेव मुझे केवल और केवल यहाँ पे स्टेप वैल्यूज डालनी है। बाकी मेरे को सब कुछ यहाँ पे स्किप करना है, सीटी प्राइमरी सब कुछ मुझे यहाँ पे स्किप करना है। मैं सीधा आऊँगा स्टेप वैल्यूज में और स्टेप वैल्यूज मेरी यहाँ पे है, जितने भी स्टेप हैं सब है 50 kVR के। तो मैं केवल एक में ही डाल के आपको मैं दिखा दूंगा 50, और उसके बाद 1 2 3 4 16 तक जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आपको वो डाल के वहाँ पे छोड़ देना है, ठीक है। तो ऐसे आपका कंप्लीट हो गया स्लेव की प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि अगर OCOM का एरर आ रहा है तो हम उसे कैसे हटा सकते हैं। जनरली इसके दो रीज़न है, या तो आपके कैपेसिटर बैंक रिक्वायरमेंट से ज़्यादा ऑन हो, बट वो इस केस में है नहीं। इसका मतलब क्या है कि सीटी के कनेक्शन यहाँ पे उल्टे हैं। अब आपके पास RYB 3 फेस की है सीटी, या तो R फेस और R की सीटी वो अलाइन नहीं है, मतलब R फेस आ रहा है और जो सीटी R फेस वाले टर्मिनल में लगानी चाहिए थी वो आपने Y या B के आपने लगा दी है। अगर आपको लगता है कनेक्शन आपके सही हैं, देन एक क्या ट्रबल शूट है इसके अंदर, आपको सिंपल आना है सेटिंग, और सेटिंग में एंटर की को 3 to 4 सेकंड तक कंटिन्यूस आप 9 to 10 सेकंड तक कंटिन्यूस एंटर बटन को यहाँ पे दबा के रखना है, ठीक है। दबा के रखने के बाद आप यहाँ पे एंटर होंगे एक्सपर्ट मोड में, और एक्सपर्ट मोड में एंटर होने के बाद अप की को जब तक दबाना है जब तक सीटी पोलैरिटी चेंज का ऑप्शन नहीं आ जाता, ठीक है। मैंने यहाँ पे वीडियो को फास्ट किया है और अभी आपके पास ऑप्शन आ गया सीटी पोलैरिटी। तो वाई फेस वाली जो है सीटी वहाँ पे अभी है S1 एंड S2, एंटर की दबाएंगे, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट 0 और हम उसे कर देंगे S2 एंड S1, मतलब सीटी की पोलैरिटी मैंने यहाँ पे अभी बदल दिया है। अभी बैक आएंगे और बैक आके चेक करेंगे OCOM का एरर हट गया। अभी यहाँ पे आप जो मेरा एक्चुअल आ रहा है PF वही मेरा भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लग गया, मतलब तो ऐसे करके आप OCOM का एरर आप हटा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद और सेम मैं रीडिंग आपको ये दिखा देता हूँ जो मेरा है स्लेव में भी मेरा सेम रीडिंग यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, मतलब मास्टर स्लेव मेरे दोनों भी प्रॉपरली काम कर रहे हैं। और स्लेव ने 3 APFK को यहाँ पे ऑन भी कर दिया है, ये देखिए यहाँ पे, ये मेरे जो APFC जब मेरा ऑन होगा तो वो मेरा कुछ ऐसे, ठीक है। देखिए उसके बाद हम बात करते हैं UCOM के बारे में, ठीक है। देखिए UCOM के बारे में, जब भी UCOM को आपको ट्रबल शूट करना हो तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि जितना आपका एक्चुअल लोड आपके इनकमर में है, सपोज 2000, क्या उतना ही लोड आपके APFC में रिफ्लेक्ट हो रहा है। सेकेंडली जितनी भी स्टेप ऑफ वैल्यू है वो आपको चेक करनी है कि आपने सारे स्टेप अच्छे से डाल दिए हैं या नहीं। थर्ड वन, आपको ये भी चेक करना है कि APFC अगर किसी को ऑन का कमांड अगर कहीं पे रिफ्लेक्ट हो रहा है तो ऑन होने के बाद क्या कैपेसिटर बैंक में सप्लाई जा रही है या नहीं, ठीक है।
फिलहाल इस केस में मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि मेरा जो एक्चुअल जो एम्पेयर है, जो मेरा मेन इनकमर का एम्पेयर है, वो मेरा एपीएफसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए सिंपली मुझे अभी यहाँ पे क्या करना है, सेटिंग में आना है और और डाउन की दबा के मैं आऊँगा मीटरिंग में, एक्चुअल मेजरमेंट, और एक्चुअल मेजरमेंट में आने के बाद मुझे यहाँ पे आना है करंट में आने के बाद देखिए आरएमएस करंट आर फेस 2149 सही है मेरा। उसके बाद चेक करते हैं वाई का भी सही है, मेरा इनकमर में यही करंट है, एंड प्लस बी फेस मतलब 3, उसमें भी मेरा करंट यही है, मतलब मेरा करंट यहाँ पे सही है। मुझे यहाँ पे अभी चेक करना पड़ेगा स्टेप वैल्यू जैसे ही मेरा यहाँ पे करेक्ट होगा, मेरा यूकॉम का एरर यहाँ से हट जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी सो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।